नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है सीआरपीएफ परीक्षा 2023 आने वाली है। यानी कि 1 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और आज या कल से आपके एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा, यानी कि वो सिर्फ ध्यान दे रहे हैं किस चीज़ पर, रिवीजन पर। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी सो रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि एग्ज़ाम में पढ़ के क्या जाना है और उन्होंने क्या क्या पढ़ लिया है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिनको एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है। देखो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक कुछ भी, उनको तो पढ़ के जाना है, और जिन्होंने पढ़ लिया वो एक बार इसको ध्यान से देखें कि इन टॉपिकों का आपको ज़रूर रिवीजन करके जाना है। ऐसी तरीके की प्रिडिक्शन हमने एमटीएस के पेपर से पहले की थी और भगवान के आशीर्वाद से जो हमने बताया उन्हीं टॉपिकों में से प्रश्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो परीक्षा से पहले ये टॉपिक ज़रूर पढ़ें, कम समय में बेहतर परिणाम मिलेगा। तो देखो, कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिनको आप पेपर में बैठने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ कर जाएँ। तो लिखा हुआ है कि ये टॉपिक रट लो। तो पहला टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है वो है 2011 की जनगणना। जिस भी स्टूडेंट का पेपर सीआरपीएफ का है उसको 2011 की जनगणना पढ़ के जानी है। अब देखो, हिस्ट्री का वैसे कोई ओड नहीं है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है पानीपत के तीनों युद्ध। अब तीनों युद्ध का मतलब ये नहीं है कि पानीपत की पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि पानीपत के तीनों युद्ध कब कब हुए थे, किस किस के बीच में हुए थे और कौन जीता था और कौन हारा था। यही सेम काम आपको किस में करना है, तराइन के युद्धों में, कि तराइन के तीनों युद्ध कब कब हुए, किस किस के बीच में हुए, कौन जीता और कौन हारा। चौथा टॉपिक आपको जो पढ़ के जाना है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स। अब जैसा कि आप एमटीएस के पेपर में देख सकते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल, इस टॉपिक को भी आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसा भी नहीं कि इनको पढ़ने में आपको 10-15 दिन लग जाएंगे। 2011 की जनगणना कोई एक ऐसा वीडियो देखना जिसमें बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ाया हुआ हो। हमने भी जनगणना के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप चाहे तो देख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 घंटे का टॉपिक है, मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेल भी सेम इसी तरीके से है। पानीपत के तीनों युद्ध, तराइन के तीनों युद्ध कब हुए, किसके बीच में हुए, कौन जीता और कौन हारा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके लगभग 10 से 15 मिनट में आपके याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं और टॉपिकों के ऊपर। तो एक टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है आईपीएल, कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई, शुरू में किसने जीता, 2023 में कौन जीता, 2022 में कौन जीता। अब देखो, जहाँ तक आपके मोस्टली चांस बनते हैं वो बनेंगे सिर्फ 2022 के आईपीएल से। आईपीएल 2023 शायद आपके नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हो तो एक नज़र आईपीएल 2023 के ऊपर भी मार लेना। दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है करंट अफेयर्स 2022, ये आपको पढ़ के जानी है। कोई अच्छा सा चैनल देखना और उसका जो मैराथन क्लास होती है, यानी कि पूरे साल की जो करंट अफेयर्स है लगभग 5-7 घंटे की, उसको आपके पढ़ के जानी है, करंट अफेयर्स 2022। फिर फर्स्ट प्रश्न जो टॉपिक आपको पढ़ के जाना है वो है खेलों से संबंधित खिलाड़ी। यानी कि आपके एमटीएस में आपने देखे होंगे बहुत सारे प्रश्न आए थे कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। प्रश्न आ गया कि मीराबाई चानू का संबंध किससे है, जो आपके लियोनेल मेसी है उनका संबंध किससे है, सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है, उनकी बायोग्राफी का क्या नाम है, उनको गोल्ड मेडल कब मिला। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपको पढ़ के जाना है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है कि 4 साल में एक बार होता है, तो इसलिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। एक टॉपिक जो है आपका ये है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अब देखो, शास्त्रीय नृत्य पढ़ के जाने हैं, उनकी नृत्यांगना आपको पढ़ के जानी है। एक आपको पढ़ के जाने हैं लोक नृत्य और पर्व, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखो, लोक नृत्य और पर्व वाला टॉपिक मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कठिन पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट लोक नृत्य होते हैं, पर्व होते हैं, वो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि सरहुल हो गया, लोसांग हो गया, सागा दावा हो गया, जैसे कि नृत्यों की बात है जैसे घूमर हो गया। तो इस तरीके से जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, जो पर्व हैं, वो आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनको तो आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ। एक टॉपिक जो आपको पढ़ना है राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो इस चीज़ को भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो देखो, इन सब के अलावा
एक टॉपिक जो मैं आप खुद की तरफ से सजेस्ट करता हूँ वो आपको पढ़ के जाना है। एमटीएस के जितने भी पेपर लगे हैं उनका एनालिसिस, ANALYSIS, ठीक है। तो जितने भी एमटीएस के पेपर आपके लगे हैं उन सब का एनालिसिस पढ़ के जाना है। उससे आपको ये होगा कि बहुत सारे प्रश्न, ये बात आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, पूरी दुनिया मानती है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके एमटीएस में भी पूछे जाएंगे, वही प्रश्न सीआरपीएफ में भी पूछे जाएंगे, वही सीजीएल में पूछे जाएंगे, वही रेलवे में पूछे जाएंगे, वही दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे। तो यानी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार हो सके तो उन सब का एनालिसिस आप देखकर ज़रूर जाना। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी सीआरपीएफ परीक्षा में आपको मदद करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।